हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जनरेटर क्या होता है। तो एन एलिमेंट विच कैन जनरेट एन एंटायर ग्रुप इज कॉल्ड एज जनरेटर। एक ऐसा एलिमेंट जो पूरे ग्रुप के एलिमेंट्स को जनरेट कर सके या एंटायर ग्रुप को जनरेट कर सके उसे जनरेटर कहते हैं। सेकेंड डेफिनेशन क्या है? फॉर अ ग्रुप G, स्टार an element A belongs to G is called generator if all elements of G can be represented using power of A। अगर कोई ग्रुप हमारे पास है, उसका एक एलिमेंट A अगर हम लेते हैं और उसको यूज़ करके हम सारे एलिमेंट्स जो G के हैं उसको पावर ऑफ A में शो कर पाते हैं, रिप्रेजेंट कर पाते हैं, तो वो जनरेटर होता है। तो उस केस में A जो होगा वो जनरेटर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्रुप है जिसमें सेट है 0 1 2 3 का, और जो इसके साथ ऑपरेशन एसोसिएटेड है वो है मॉडुलो एडिशन 4। तो अगर मैं 1 को लेती हूँ, अब क्या मैं 1 की हेल्प से इन सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर सकती हूँ? 1 से 1 तो हो ही जाएगा, 1 की पावर 1, 1 की पावर 2 करोगे तो क्या हो जाएगा? क्योंकि ये मॉडुलो एडिशन है तो 1 का पावर मतलब 1 + 1 यानी कि 2। 1 की पावर 3 क्या हो जाएगा? 1 + 1 + 1 यानी कि 3। और 1 की पावर 4 क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स 1 का एडिशन करना होगा तो 4 आ जाएगा। और हमें पता है ये मॉडुलो एडिशन है, तो अगर a + b की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 आता है तो या तो आप a + b - 4 करो या a + b % 4 करो। ये मैं आपको मॉडुलो एडिशन में बता चुकी हूँ। तो अगर मैं 4 - 4 करती हूँ तो 0 आएगा, या 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, तो आंसर क्या आएगा? 0। अगर 1 की पावर 5 करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 5 - 4 यानी कि 1 आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 5 हो जाएगा, 5 क्योंकि ग्रेटर देन 4 होता है तो 4 से माइनस कर तो आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, 0 भी जनरेट कर रहा है ये। अगर हम 1 की पावर 4 कर रहे हैं तो हमें 0 मिल रहा है, 1 की पावर 1 कर रहे हैं तो 1 मिल रहा है, 1 की पावर 2 कर रहे हैं तो 2 मिल रहा है, 1 की पावर 3 कर रहे हैं तो 3 मिल रहा है। यानी सारे नंबर्स जो ग्रुप के अंदर हैं 0 1 2 3 इन सबको हम 1 की पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, 0 मतलब 1 की पावर 4, फिर 1 मतलब 1 की पावर 1, 2 मतलब 1 की पावर 2 और 3 मतलब 1 की पावर 3। तो इसीलिए हमने कहा है कि ऐसा एलिमेंट जो G से ही बिलोंग करता हो और जो G के सारे एलिमेंट्स हैं उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं A की पावर में, तो A जो है वो जनरेटर होगा। तो यहाँ पर 1 जो है वो जनरेटर है। क्या 0 हो सकता है जनरेटर? 0 की पावर 1 करोगे तो 0 ही होगा, 0 की पावर 2 करोगे तो 0 + 0 0 ही आएगा। तो ये जनरेटर होगा क्या? नहीं होगा। तो 1 तो जनरेटर था, 0 नहीं है क्योंकि ये सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है ग्रुप के। 2 को देखो, 2 की पावर 1 लोगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 लोगे तो 4, 4 - 4 0 आ जाएगा क्योंकि हम मॉडुलो एडिशन कर रहे हैं। 2 की पावर 3 कितना होगा? 2 + 2 + 2 6, -4 करेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 4 कितना आएगा? हो जाएगा 8, या तो 8 - 4 करोगे फिर से 4 आएगा, फिर से 4 - 4 करना पड़ेगा तो आंसर 0 आएगा। तो यहाँ पर माइनस वाला नहीं यूज़ करके आप इससे अच्छा है कि मॉडुलो डिवीजन ऑपरेटर यूज़ करना। तो आंसर क्या है? 2 की पावर 4 मतलब 8, 8 को हम 4 से मॉडुलो डिवीजन करेंगे तो ये कितना आएगा? 0, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो आंसर क्या आएगा इसका? 0। तो इस टाइप से नहीं करके आप डायरेक्टली मॉडुलो डिवीजन ऑपरेशन यूज़ करना। तो 2 जनरेट हुआ, यहाँ पर 0 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 0 हुआ। क्या 1 3 ये एलिमेंट जनरेट हुए? क्या नहीं हुए, तो ये जनरेटर नहीं है। ऐसे ही आप 3 की पावर ले लेना, 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा? 6, 6 - 4 is 2। यहाँ फिर आप कर सकते हैं, फिर आप 6 मॉडुलो डिवीजन 4 कर देना तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? 2। फिर 3 की पावर 3 मतलब होता है 9, 9 - 4 फिर माइनस करना पड़ रहा है तो ऐसे नहीं करके सीधे करना 9% 4, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 1। सिमिलरली 3 की पावर 4 करोगे तो 12 आएगा, 12 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो आंसर इसका क्या आएगा? 0। तो देखो 0 भी मिल गया, 1 2 3, 3 की पावर में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 1 2 3 एलिमेंट्स को ग्रुप के, क्योंकि 3 की पावर 4 क्या मिल रहा है हमें? 0, 3 की पावर 3 क्या है? 1, 3 की पावर 2 क्या है? 2 और 3 की पावर 1 क्या है? 1। तो हमने 3 को यूज़ करके रिप्रेजेंट कर लिया इस ग्रुप के एलिमेंट्स को। तो यहाँ पर 3 भी क्या है? जनरेटर है। यानी इस ग्रुप के 2 जनरेटर हैं, एक 1 है और एक 3 है। तो दिस ग्रुप कंटेन्स 2 जनरेटर एलिमेंट्स 1 and 3।